स्टूपिड 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 सिद्धांत, बहुत मुझे लग रहा है अब एप्टली गावस्कर ने बोला था ये किसी को, और आई नाउ फील दैट कॉलिंग हिम स्टूपिड 3 times इज नॉट इनफ. He deserves more. I know many people over here will have a contrary view to what I feel. Yes, Rishabh Pant has looked good in this series. He took blows today from the Aussies, that is, but still, भाई जब आपको चाहिए ऋषभ पंत, उस वक्त जिस शॉट जैसी वो खेल कर आउट होता है, इट्स नॉट कि भाई रन्स नहीं आ रहे हैं इसलिए गुस्सा है. गुस्सा इसलिए है क्योंकि जिस टाइप की शॉट वो खेल के आउट होते हैं, I think it's totally uncalled for. I'll obviously take your views on this, but then let me quickly show the viewers कि भाई इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पंत ने अभी तक किया क्या है. तो अभी तक 8 इनिंग्स खेल चुके हैं वो और 194 रन्स मारे हैं, एवरेज है 24.2 और हाईएस्ट स्कोर उनका इस मैच से बना है फर्स्ट इनिंग्स में 40 का. अब ऋषभ पंत जैसा प्लेयर सिद्धांत, जिसको हम जानते हैं कि वो ऐसी सिचुएशंस में आके हंड्रेड्स कर देता है, इंडिया को जिता देता है, जब आप ऑब्वियसली फिर उनपे ही ज्यादा भरोसा रखोगे, जब वो नहीं परफॉर्म करता तो गुस्सा तो आता है. मतलब गुस्सा आना ठीक है लव, बट आई जेन्युइनली फील टुडे वाज वन ऑफ दोस डेज वेयर he actually rode out his natural instinct for the longest time. Yeah. You know, he got peppered with those short balls. मतलब एक के बाद एक, कभी यहाँ बाइसेप पे लग रही है, कभी हेलमेट पे लग रही है. मतलब I think there was a barrage of bouncers aimed at him and he wore them also thinking he won't play the big shot. But yaar, once couldn't you are resist, right? when you have played almost 15-16 overs, like personally I think what he played 97 ball before that 98 ball that he got out on. I think when you look at it like that, na, the way he was going, you would have said if he would have pulled it off कि 50 के करीब हो जाता है, maybe he would have gotten his 50 and that would have been a decent score. But just the fact that he got out because the ball inside half of the bat से Pat Cummins की तरफ चले गए, where he slid and took the catch. मेरे को ये लगता है कि we are being a little too critical. You are right. His form is questionable. Okay, like what we have seen in the series so far. Because he was complete. Now I'll tell you where I'm coming from. Okay, because of what we have seen of Pant in the past, especially in Test cricket. मतलब उनके नंबर इतने बेहतरीन थे सीरीज से पहले कि amazing numbers. And especially ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने last time किया था, everybody had crazy high hopes from him. Unfortunately, hasn't lived up to those hopes. But love, आज की जो इनिंग्स थी ना, I would still say कि he was the highest scorer. Undoubtedly, he probably should have batted, जितना लंबा बैट करते इंडिया 200 के पार हो जाता, शायद अगर थोड़ी देर और खेल जाते, तो वो एक जरूर रहेगा दिमाग में. But 40 of 98 balls where he curtailed his natural instinct, you know, took so many body blows. I think it was bound to happen because पता है आदमी रोक रोक के अपने को एक पॉइंट के ऐसा शायद पंत ऐसे नहीं है ना जो रोक पाते हैं. ठीक है, अब मैं बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पे थी. आई अंडरस्टैंड दैट्स हिज नेचुरल गेम और वो कहीं ना कहीं निकलेगा. कभी होता है कि आप रेजिस्ट नहीं कर पाते हो, बट देन ही चोज टू प्ले दैट शॉट अगेंस्ट स्कॉट बॉलिंग, जो उस टाइम बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे. भाई उस टाइम वेबस्टर भी बॉलिंग कर रहे हैं, मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर्स हैं जो इतने अच्छे रिदम में नहीं लग रहे थे क्योंकि 5वां टेस्ट मैच था एंड ही कंप्लीटली लुक्ड वर्कड अप. उन पे आप अटेम्प्ट कर लेते, आप उस बॉलर को पकड़ रहे हो जो इस टाइम ऐसी बॉलिंग कर रहा है हर बॉल में विकेट ले ले, और फिर आपने जो शॉट सिलेक्शन उस टाइम पे करा अगेन. मतलब जिस चीज की मुझे पंत से प्रॉब्लम हो रही है, जिस बात पे सुनील गावस्कर ने भी स्टूपिड बोला कि भाई प्लेयर है वो फिर वहीं खेल रहा है. उसके बाद नेक्स्ट मैच आपने ट्रेविस हेड के अगेंस्ट एक ऐसी सिली शॉट खेली जहां जिसके कारण इंडिया मतलब उसी के बाद बदल गया. जहां प्लेयर है आपने वहां पे उठा दी बॉल. आज भी आपने वही करा, फीट प्लांटेड, और पता नहीं क्या है जो रोहित शर्मा ने पिछली बैच में हमने जो शॉट खेली गुस्सा हुए थे ना, ये ऑलमोस्ट सिमिलरली वैसे. आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू पुल द शॉट बट वो बैट पे मतलब जो इनके चढ़नी चाहिए थी वो चढ़ी नहीं, वो इनसाइड ऑफ द बैट से वो मिड विकेट और वहां पैट कमिंस. टेस्ट मैच है, आई अंडरस्टैंड कि आपकी नेचुरल गेम है, बट देन यू आल्सो हैव टू बाय आउट टाइम. नो आई एग्री. उसमें अगर आपके ठीक है 98 बॉल्स, स्पेशली हिज विकेट चेंज अगेन द फ्लो ऑफ द गेम. एग्जैक्टली. मतलब वो एक ग्लू की तरह है ना, मिडिल ऑर्डर में जहां बैठा है कि ऊपर सारे आपके बड़े नाम आने हैं, उसके बाद आपके ऑलराउंडर्स आ जाते हैं. You know, तो ऋषभ पंत को तो खेलना पड़ेगा. करेक्ट. 72 for 4 से you were 120 for 4 and suddenly you thought maybe 250 is not too far away. अगर पंत और जडेजा खेल जाते हैं you can probably get a bigger score, but unfortunately वो 120 for 5 और 120 for 6 हो गया. मतलब Nitish Reddy got out first ball and then suddenly you found yourself at 148 for 8. मतलब yes, वॉशिंगटन सुंदर्स डिसीजन वाज कंटेंशियस. मतलब मुझे लगा था नॉट आउट है, वो मरमर पहले से ही दिख रही थी उसमें.
बट खैर वो छोड़िए। उसके बाद अगर आपको बुमराह 22 रन मारे या जैसे सिराज पार्टनरशिप ना होती अगर वो, तो आप तो 150 रन पे 150 भी नहीं होता। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देखो ये मैं विकेट, मानता हूं कि प्रॉब्लम ऋषभ पंत की विकेट की ये है कि उस आदमी का विकेट गेम का रुख चेंज कर देता है। बिल्कुल जो मैं मतलब कह जो रहा हूँ कि प्रेशर सामने वाले पे प्रेशर होता है ना, वो आप पे आ जाता है पूरा प्रेशर। बिल्कुल, क्योंकि वो जिस पोजीशन में बैट करता है वहां से पंत को स्कोर करना ही पड़ेगा। आपके मेन प्लेयर्स आउट हो चुके हैं, नीचे ऑलराउंडर्स आने हैं और वो बीच में उस ग्लू की तरह है जिसको उस इनिंग्स को बचाना है। सो भाई उस पे ज्यादा प्रेशर है ही। नाउ सिद्धांत, माय अनदर पॉइंट ओवर हियर इज देयर वर मल्टीपल रिपोर्ट सजेस्टिंग जब पिछली बार ये आउट हुए थे, गंभीर एक्चुअली ब्लास्टेड हिम और ड्रेसिंग रूम में काफी हंगामा हो गया था। एंड इवन रोहित कमेंट, मतलब ही सेड कि पंत बच्चे तो नहीं है जिन्हें मैं अब जाके बताऊंगा क्या शॉट खेलना चाहिए क्या नहीं खेलना चाहिए। ही स्पोक अबाउट मैच अवेयरनेस, गार्डेड लैंग्वेज में रोहित ने भी टॉन्ट मारी थी, मारा था। और आप ये सोचो, और मल्टीपल लोगों ने ये भी बताया है कि उस टाइम एक्चुअली विराट कोहली को इंटरवीन करना पड़ गया था एंड टू टेल गंभीर के भाई नहीं कोई बात नहीं, उसने गलत करा है, बट देन पूरा ब्लेम उस पर नहीं डालते, और ऐसा करके रोका है ना। वो गंभीर को मैंने पर्सनली देखा है, वो मतलब ठीक है वो ज्यादा नहीं बोलेगा अपने सीनियर प्लेयर्स को, बट देन ही एक्चुअली डिमांड्स गुड परफॉर्मेंसेस फ्रॉम द यंगस्टर्स। और वो ऋषभ पंत जैसा जिनको उन्होंने इतने क्लोज क्वार्टर्स देखा होगा दिल्ली में, जिस तरह से वो बड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली भाई ऐसी शॉट देके गुस्सा आता है और किसी को भी आएगा। नाउ सिद्धांत, माय पॉइंट इज लुकिंग अहेड, एक भी 50 अभी तक इस सीरीज में ऋषभ पंत की आई नहीं है। मतलब एंड बाय द वे द प्रॉब्लम इज ही हैज गॉटन स्टार्ट्स, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम वही डक पे आउट हुआ, डक पे आउट हुआ। वो इवेंचुअली वो 20 रन को जो आप चाहिए ना 60-70 रन बन जाए, मे बी समवेयर गो टू 100, वो बिग स्कोर दैट इज मिसिंग, बिकॉज दैट कुड बी द बिग डिफरेंस बिटवीन अ विक्ट्री एंड अ लॉस। वो 20 रन 25 रन पे आप आउट हो जाते हो, दिक्कत होती है। आज जरूर आप हाईएस्ट स्कोरर थे, इंडिया के 40 रन मारे, एंड यू एक पॉइंट पे लगा लाइक ही कर्टेल्ड 40 ऑफ 98 बॉल्स। ऋषभ पंत का स्कोर कभी कोई सोच नहीं सकता ऐसे, तभी मुझे लग रहा है वही इंस्टिंक्ट वो अपना ना अंदर रख कर आए थे कि भाई अभी इतनी डांट पड़ी है तो मैं कोशिश करता हूं टाइम भी लूं। कोहली के साथ भी यही दिक्कत, मतलब आप देखो 69 बॉल्स, ऑलमोस्ट 15 ओवर्स, ऑलमोस्ट 15 कह रहा हूं, ऑलमोस्ट 12 ओवर्स ही आल्सो प्लेड, बट देन इवेंचुअली गॉट आउट अगेन पुशिंग आउटसाइड। मैं तो कहता हूं कोहली का तो छोड़ दो यार, उसके तो मैं कह रहा हूं डिस्कशन ही मत करो। उसके बाद की बॉलिंग, सिडनी की पिच जो थी, मतलब फॉर मी आई हैव नेवर सीन अ ग्रीन पिच लाइक दैट। I've never seen one like और this. इतना बाउंस मैंने कभी नहीं इतना बाउंस भाई, like the way the balls were flying. Siraj also got one on the helmet, almost like took it on his jaw. तो मतलब मुझे लगता है कि अभी बैटिंग इज नॉट गोना बी इजी। मैं कह रहा हूं कि भाई ऑस्ट्रेलिया, मैं कह रहा हूं बहुत जल्दी निपट सकती है। दिक्कत बस ये है ना कल, बिकॉज विल बी सनी, आई थिंक द पिच में जो थोड़ा सा मॉइस्चर है, जो बड़ा बुमराह भी फायर्ड अप है ना, बट बुमराह फायर्ड है, सैम कॉन्शियस की हीट नहीं आ रही तो बुमराह की हीट तो है, और वो भी सैम कॉन्शियस के आगे। मैं लाइक हिज सेलिब्रेशन आफ्टर टेकिंग ख्वाजा, मजा आ गया था। कुछ नहीं किया उसने, वो सीधे घूमा सैम कॉन्शियस के आगे अपने हाथ करके, ये अब बता भाई आप बुमराह को रैटल नहीं कर सकते सिचुएशन, काफी रिस्की चीज है अनकॉल्ड फॉर। और भाई कैसे बुमराह, आपने विराट के साथ कर लिया, विराट फॉर्म में नहीं है, बुमराह फॉर्म में बॉलर है, आपने उसको ही रैटल कर दिया। ही इज नाउ 5 विकेट हॉल अवे, 5 विकेट्स इन टोटल अवे फ्रॉम द ऑल टाइम यू नो सीरीज हॉल, बेस्ट एवर सीरीज हॉल फॉर एन इंडियन बॉलर। तो लेट्स होप ही अचीव्स दैट, एंड उसके लिए मतलब मुझे पता सिद्धांत, अब क्योंकि हम पंत की बात कर रहे थे ना, मुझे एक और चीज उसमें ऐड करनी है। सिंस वी हैव सीन दिस टीम इंडिया कि भाई इस सीरीज में अप्रोच कैसी है इंडिया की, हम एक तो बहुत सारे ऑलराउंडर्स खिलाते हैं जिस वजह से भी पंत पे प्रेशर ज्यादा आता है। बट देन डू यू फील कि भाई टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पे आपको स्पेशलिस्ट खिलाने पड़ते हैं, बट हमने अपने क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ही फ्लफी बनाने की कोशिश कर दी है कि भाई ऐसे ऐसे ऑलराउंडर्स डालोगे स्पेशलिस्ट ना आ पाए। दिस इज नॉट T20 क्रिकेट। और अगर आपके पास प्रॉपर बैटर्स होंगे, ऋषभ पंत भी शायद अपनी नेचुरल गेम और अच्छे से खेल पाएंगे और एक्सप्रेस कर पाएंगे। नहीं आपकी बात एक लेवल तक ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे सी 3 ऑलराउंडर्स हैं, दोनों 3। मैं ये भी कह रहा हूं कि एट द एंड ऑफ द डे नीतीश रेड्डी को आप नहीं हटा सकते बिकॉज़ ऑफ द वे ही इज बीन बैटिंग। ही इज इंडियाज बेस्ट बैटर दिस सीरीज बाय द वे, जायसवाल के बाद। तो आप उन्हें छोड़ दो एक बारी। मैं कह रहा हूं आप सिडनी में 2 स्पिनर तो खिलाते हैं ना, बट आपने विकेट देख ली थी कि क्या है। आप सोचो ऑस्ट्रेलिया ने भी नेथन लायन से 5-6 ओवर्स करवाए हैं, जरूरत ही नहीं पड़ रही। मेरा कहने का जरूरत तो ये है ऑस्ट्रेलिया में कमी, मतलब स्पिनर 2 स्पिनर आप यहाँ पर शायद मुझे लगता है इंडिया एक्चुअली ध्रुव जुरेल को खिला सकता, नॉट अगेंस्ट पंत, आल्सो इवन सुंदर की जगह इवन इन द लास्ट गेम सुंदर बोल्ड हाउ मेनी ओवर्स फॉर इंडिया, नॉट मेनी राइट। यार मैं कह रहा हूं आप अगर नीतीश कुमार रेड्डी से, आई रिमेंबर एक इनिंग्स में रोहित ने सिर्फ 1 ओवर करवाया। नो आई एग्री टू दैट एक्सटेंट कि ऑलराउंडर्स लाने, बट यार वही वाली चीज है, द वे इंडियन बैटिंग हैज बीन ना, तभी तो और आपको स्पेशलिस्ट बैटर्स पता नहीं। आई एम स्टिल लाइक माय माइंड इज डिवाइडेड ओवर दिस, बिकॉज़ मुझे लगता है कि
आपको एक्स्ट्रा बॉलर भी मिल जाता है कहीं ना कहीं। बट उसको आप यूज ही नहीं कर रहे हो, आप यूज ही नहीं कर रहे, आपके विकेट तो सारी बुमराह ही ले रहा है। नहीं, एमसीजी में मैं समझ सकता हूं, बट एससीजी में आप 2 स्पिनर खिलाते ही खिलाते, बिकॉज Even यूजुअली after looking at that wicket, या बिकॉज सर्टेन टाइम्स ना क्या होता है, ये पिच जो होती है ना, ये शुरुआत में आपको बड़ी ग्रीन दिखती है, हेवी रोलर के बाद इट विल स्टार्ट क्रैकिंग वो अप। तो चलो अब देखना पड़ेगा कैसे क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया आल्सो यूज्ड हेवी रोलर आफ्टर आफ्टर द फर्स्ट इनिंग, सो वी नेवर नो। बाकी एनीवे, ऋषभ पंत की हमारी मेन बात हमें करनी थी, बिकॉज आई एम स्टिल डिवाइडेड ऑन द फेंस अबाउट दिस इनिंग स्पेसिफिकली, बट यस, ओवरऑल इस सीरीज में देखें तो जो एक्सपेक्टेशन थी, जो सोचा था, ऐसा कुछ नहीं किया है। आप क्या सोचते हैं वो जरूर हमें बताइएगा ऋषभ पंत के बारे में। एंड डू यू थिंक ही हैज बीन प्लेइंग लाइक, कभी कभी ना सिचुएशन माइंड अवेयरनेस बहुत जरूरी है। सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ साथ आपको देखना पड़ता है कब आप अपना विकेट पे ना प्राइस टैग लगाओ कि आप नहीं दो। बट पंत इज वही हाई रिस्क क्रिकेट है, तो कभी कभारी तो इट कम्स ऑफ एंड इट लुक्स अमेजिंग, बट कभी कभारी इट डजंट कम ऑफ, एंड दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस राइट नाउ। एनीवे, वी वांट टू नो योर ओपिनियन, सो प्लीज डू कमेंट, एंड ऑफ कोर्स ओपिनियन आपको अगर हमारा ठीक लगा हो या आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज हम एक आईपीएल न्यूबी सीरीज भी अभी चला रहे हैं, जिसमें हम रोज एक नए प्लेयर को लेके आते हैं जिसके बारे में आप शायद बहुत ज्यादा ना जानते हो। तो इफ यू हैवंट चेक्ड इट आउट, प्लीज डू चेक इट आउट, एंड बाकी स्पोर्ट्स को प्लीज फॉलो करिएगा, बिकॉज हम आते रहेंगे आपके पास कुछ नई वीडियोस लेके। फॉर नाउ, थैंक यू।